कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। तो बताइए आप लोग कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर बोल रहा है पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर लेकर चलते हैं। बोला है जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीव द्रव में सबसे अधिक जल ही पाया जाता है, क्योंकि जो जीव में द्रव मतलब होता है वही लिक्विड। तो जीव में द्रव जो है उसमें ज़्यादा तो जल ही पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलिए 19 नंबर प्रोक्रियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। इसका आंसर राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है सभी प्रोक्रियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। मतलब किसको छोड़कर प्रीक्रियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। बोल रहा है 21 नंबर प्रश्न निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, जीवाणु कोशिका होगा। इसका राइट आंसर जो होगा एक इसका जीवाणु कोशिका होगा। आगे चलते हैं 22 नंबर निम्न में से कौन प्रोक्रियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। बोल रहा है निम्न में से कौन प्रोक्रियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका अमीबा हो जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका थ्योरी भी लेकर आए आप लोगों के बीच में तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। इसका जो थ्योरी है जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। चलिए प्रश्न 23 पूछ रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें सभी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके आगे बोल रहा है प्रश्न 24 डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं जंतु कोशिका में नहीं। तो इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति ये तो केवल पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड ये भी उसी में पाया जाता है केवल पादप में। हरित लवक वो तो केवल पादप में ही पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में हो जाएगा आपका 25 का प्रश्न पूछ रहा है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी कि नहीं होता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी क्वाई होता है, प्लास्टिड केवल पादप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित यानी उपस्थित उसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था। 27 जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था। 28 नंबर बोल रहा है प्रश्न शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, सेल्यूलोज से, सुबेरिन से, क्यूटिन से, काइटिन से। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप लोग सब लोगों को पता ही होगा ये सेल्यूलोज से बना रहता है। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पादप में कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के
29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो कोशिका के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ ना कुछ तो कोशिका के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेल्यूलोज में भी होता है, हेमी सेल्यूलोज में भी होता है, पेक्टिन में भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी, 29 का डी। 30 नंबर बोल रहा है कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। इसके संदर्भ में गलत चुने। तो इसका ऑप्शन ए है लिग्निन मजबूती से, क्यूटिन जल ह्रास से बचाना, सुबेरिन जल संवहन, इनमें से सभी। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुबेरिन के जल संवहन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। 31 नंबर बोल रहा है कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। ये तो आप लोग बता ही देंगे कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ऑप्शन ए। 32 बोल रहा है निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम में झिल्ली है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। सब क्वेश्चन उस लायक नहीं है कि आप लोगों को टॉप लगे, इसमें छोटा छोटा भी क्वेश्चन है। प्रश्न 33 पूछ रहा है डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। तो विसरण और प्रसरण दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों होता है। 34 जल के अणु की गति जब वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। प्रश्न 34 बोल रहा है जल के अणु की गति जब वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश बोलते हैं या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा प्रसरण। प्रसरण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न 35 बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। तो पॉइंट सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। 36 का जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है। प्रश्न 36 बोल रहा है जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है। किसका सम्मिलित रूप है। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कोशिका द्रव और केंद्रक। 37 बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ये तो आप लोग बता ही देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर ने किया था। 38 बोल रहा है प्रश्न 38 माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। ये भी आप लोग बता ही देंगे कि किसने दिया था। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बेंडा। बेंडा ने ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 39 बोल रहा है क्रेब्स चक्र किस घटनाएं कहाँ पर होती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। 39 का डी माइटोकॉन्ड्रिया में इसका घटनाएं घटित होती है। प्रश्न 40 जो है वो बोल रहा है निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। निम्न अभिक्रिया जो है नीचे वाली अभिक्रिया जो दिया है वो डैश में होती है। पाइरूवेट जो है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 41 बोल रहा है प्रश्न कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे 5 या 6 क्लास में कि कोशिका का गृह शक्ति के माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। इसका शक्ति गृह पावर हाउस जो बोला जाता है, पावर हाउस इसको बोला जाता है। प्लीहा को कब्रिस्तान बोला जाता है इसका कोशिका का। प्रश्न 42 जो है निम्न में से किसे कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ऑप्शन 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। प्रश्न 43 बोल रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम की खोज किसने की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डी डूबे ने। डी डूबे ने। प्रश्न 44 बोल रहा है लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो इसको पाचक थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। 45 का प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन रंगहीन लवक है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। इसका रंगहीन होता है। और प्रश्न 46 पूछ रहा है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 47 बोल रहा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को ही रसोई घर कोशिका का बोला जाता है। प्रश्न 48 पूछ रहा है, पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कैरोटीनोइड हो जाएगा। प्रश्न 49 बोल रहा है, पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नी नहीं होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, गलती से टाइपिंग हुआ है, मैग्नीशियम हो जाएगा। प्रश्न 50 पूछ रहा है, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो चलिए आप लोगों को 50 क्वेश्चन का एक हो गया। इसके आगे हम 51 से लेकर 100 तक एक वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे 50-50 करके हम आपका ये कोशिका का जो जितना ऑब्जेक्टिव है बना हुआ उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके आगे हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे वैसे ही। तो चलिए आप लोग बने रहें और कमेंट में बताएं ज़रूर।